हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, नेट JRF और सेट और PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम और MPhil एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। जितना ये खतरनाक ये टॉपिक लगता है उतना इजी तरीके से मैं आपको ये टॉपिक आज समझाने वाला हूँ। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also join our Telegram channel Ed India for Net JRF, जिसमें आपको हमारे YouTube वीडियोस की लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारा डेली क्विजेज आते हैं ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसकी भी आपको लिंक्स इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। इसके साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस की। उसमें अप्रॉक्स 18 वीडियोस हैं और एक टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, जैसे कि NRT, CRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे के सारे करवाता हूँ। तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें हम आपको रिसर्च एंड PhD से रिलेटेड पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस, कहीं रिसर्च वर्कशॉप्स होने वाली हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलती है थ्रू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या क्या चीज़ें आई और किन किन चीज़ों के ऊपर नॉर्म्स बने। सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, और अभी जो लेटेस्ट चल रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज़ 1991। चलिए देखते हैं। ये जो पॉलिसी है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लेके आई है इकोनॉमिक रेगुलेशन इन दी कंट्री। कई बार इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोला जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक रेगुलेशन में चेंजेस लेके आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लेके आई थी। बहुत से मेजर्स लेके आए थे रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इसमें ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉर्म्स या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो बनी थी दैट इज़ फॉर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइट। इनके रोल को रीडिफाइन किया गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो पब्लिक सेक्टर थी वो बहुत चीज़ों को रेगुलेट कर रही थी, बहुत जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो यहाँ पे 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें ये बात की गई कि कैसे पब्लिक सेक्टर्स को डिसइन्वेस्ट करना चाहिए अलग अलग एरियाज़ में, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ओपन कर देने चाहिए गेट फॉर प्राइवेट सेक्टर, राइट। मतलब पब्लिक सेक्टर को जहाँ लग रहा है कि हाँ मुझे लॉसेज हो रहे हैं या जहाँ वो मैनेज नहीं कर पा रही है, उससे उन्हें डी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, सॉरी, और ओपन कर देनी चाहिए गेट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तभी यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन वेलकम इन मेजर इंडस्ट्रीज दैट वर प्रीवियसली रिजर्व फॉर दी पब्लिक सेक्टर। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्राइवेट जो लोग हैं वो आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ओपन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वैसे आगे जा करके आपको बिल्कुल इसी तरीके से और मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ले रहे हैं उसका। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट एम ये था कि फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी, हमारे कंट्री में फाइनेंस आएगा, हमारी कंट्री में पैसा आएगा। ये भी बहुत अच्छी जो है पॉलिसी फॉर्म की गई अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो होती थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है वो ईजी कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, स्ट्रिक्ट नहीं रखा, है ना। रेड टैपिज्म, आपने एक वर्ड यहाँ देखा होगा, यहाँ दिख रहा है आपको रेड टैपिज्म। इसका मतलब ये होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट कर देना, रूल्स रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर देना। लाइसेंस राज, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं रेड टैपिज्म को, लाइसेंस राज, है ना। इसको हटाया गया और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है ईजी कर दिया गया अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अभी ये हम बिल्कुल डिटेल में पॉइंट वाइज समझेंगे, अभी आप ओवरव्यू लीजिए। साथ ही साथ इसमें जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में LPG को इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन, है ना। और साथ ही साथ बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सेप्ट 3। ये आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से 3 एरियाज थे जिनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने को मना है, राइट। एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग एंड रेलवेज। मैं बता देता हूँ आपको अभी, एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग एंड रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये सोली किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी वेलकम किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बाय लिबरलाइजिंग दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय अवॉइडिंग, बाय रिस्ट्रिक्टिंग, बाय प्रोहिबिटिंग रेड टैपिज्म और यू कैन से लाइसेंस राज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो है नई नई पॉलिसीज़ लाई गई। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम लोगों ने जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्टर्स, पहले बहुत से चीज़ों के लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, बहुत सी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंसिंग फोकस करनी पड़ती थी, पर अब जो है इट इज़ बीन लिमिटेड टू ओनली 5 सेक्टर्स। सिर्फ 5 सेक्टर्स, अगर आप उससे रिलेटेड अगर इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हो तभी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, अनलेस आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 5 सेक्टर्स में अगर आप इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हो तभी आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है, यू नो लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। सिर्फ 5 सेक्टर्स पे ये सिर्फ फोकस किया गया, बाकी सब चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग जो है पूरी तरीके से हटा दी गई। क्योंकि क्या होता था कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वन हैज़ टू गो फॉर लाइसेंस एंड वेटिंग ओनली इन केस ऑफ दीज फ्यू सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़, है ना। सिर्फ ये 5 इंडस्ट्रीज़ को अपने पास रखा, बाकी सब चीज़ों के लिए बोल दिया गया कि आपको किसी प्रकार का भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये भी अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे, और अब पॉइंट वाइज मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉइंट वाइज अपन पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में। तो ये 5 चीज़ों पे खास फोकस किया गया है। कौन कौन सी 5 है? इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, हाँ, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, डी रिजर्वेशन एंड रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को अबॉलिश कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें और नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ। चलिए आ जाते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी और द एंड ऑफ रेड टैपिज्म। इसका मतलब ये है, रेड टैपिज्म मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। आपको फॉर्मल तरीके से यू हैव टू जस्ट गेन द लाइसेंस इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, बट ये पूरी तरीके से हटा दी गई और इसका एंड हो गया। और फिर आया इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें फोकस किया गया कि लाइसेंस राज और रेड टैपिज्म को पूरी तरीके से एंड करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो हैं वो ले सकती हैं लाइसेंस कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में ही, अगर वो ओपन करना चाहती हैं इंडस्ट्रीज़। तो ये कुल मिला करके डी रेगुलेशन की गई, डी लाइसेंसिंग की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर, कि उनको किसी प्रकार का भी जो है लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट 5 सेक्टर्स में। बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 सेक्टर्स में ही उन्होंने बोला कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। मैं 5 सेक्टर आपको बताता हूँ। वो 5 सेक्टर कौन कौन से हैं? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स इन विच यू हैव टू टेक द लाइसेंस इन अ प्रायर वे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। Next is specific hazardous chemicals. Third is industrial explosives. Fourth, cigars, cigarettes of tobacco. And fifth is alcoholic drinks. ये 5 सेक्टर्स हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आ जाता है क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट फर्स्ट। सेकेंड इज हैजार्डियस केमिकल्स जो होते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड वगैरह जो होता है। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, है ना, सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर एंड ऑल। फोर्थ इज सिगार्स, सिगरेट्स ऑफ टोबैको। एंड फिफ्थ इज अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर आप इन सब सेक्टर्स में डील करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस आवश्यक है, आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे जो है आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंडर द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर फर्म हैज़ टू सिक्योर लाइसेंसेस टू स्टार्ट इंडस्ट्री। दिस हैज़ क्रिएटेड लॉन्ग डिलेज। बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि लंबा लंबा जो है इंतज़ार करना पड़ता था, आपको वेटिंग चलती थी, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से ये हर तरीके से एबॉलिश कर दिया और उन्होंने ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लेके आया, जिसमें सिर्फ फाइव सेक्टर्स में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये है इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, या जिसे आप कह सकते हो एंड ऑफ लाइसेंस राज और रेड टैपिज्म। सेकेंड, डी रिजर्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को में बहुत सी चीज़ों में पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, राइट। बहुत सी चीज़ों में पब्लिक सेक्टर की रिजर्वेशन थी, तो उसको भी पूरी तरीके से डी दिया गया। और किसको बोला गया आने को, और प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं टू दोज एरियाज़ जहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं या जहाँ पब्लिक सेक्टर डी रिजर्वेशन कर रही हैं। इज़ इट क्लियर। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 3 सेक्टर्स में अभी भी जो है पब्लिक सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं? एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग एंड रेलवेज। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही के लिए रिजर्व हैं ये एरियाज़। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं किसी प्रकार का भी रिजर्वेशन नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि 3 चीज़ों में सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रिजर्वेशन है, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग एंड रेलवेज। बाकी सब में जो है इन्होंने डी रिजर्वेशन कर दिया, पब्लिक सेक्टर ने डी रिजर्वेशन कर दिया। और ये किसमें बताया गया? ये बताया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। रिफॉर्म रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे यही चीज़ बोली जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रायर में बता दिया कि डी रिजर्वेशन किया, अब उन काम को कौन करेगा, अब उसको कौन रिजर्व करेगा, किसके लिए वो ओपन कर दिया गया? तो वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया। इज इट क्लियर? द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे रिफॉर्म रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब पब्लिक सेक्टर को मैंने आपको बताया था ना, रीस्ट्रक्चर किया गया। उनको बोला गया कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, राइट, आप अपनी एफिशिएंसी को इन्हांस करो, क्योंकि हम 10 जगहों पे अगर पैर फैला के रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ना कुछ कचरा हो ही जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 3 एरियाज़ पे फोकस करो, बाकी सब एरियाज़ को ओपन कर दो और आप जो है वो डी रिजर्वेशन कर लीजिए, जिससे आप जो है सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में फोकस कर सकें। और लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसको भी सोल्ड कर दिया है, किसको? प्राइवेट सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो है इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की गई और प्राइवेट सेक्टर्स को बोला गया कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सिर्फ 3 चीज़ों पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो अपने पास रिजर्वेशन रख सकती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। 4th इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी कंट्री में, वो नई टेक्नोलॉजी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री में ला सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? इससे हमारा बिजनेस तो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और फॉरेन टेक्नोलॉजी पॉलिसी अगर हमारी कंट्री में आई। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैंने FDI, FPI एंड FII, FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन तीनों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है बोला गया कि फॉरेन के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करें हमारी कंट्री में, और ये जो है किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। और फॉरेन टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आए जिससे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो जाए और हम बाहर की कैपिटल को भी क्या करें? अट्रैक्ट कर सकें, बाहर के लोग भी पैसा हमारी कंट्री में लगाएं। एंड 5th इज़ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को पूरी तरीके से अबॉलिश कर देना। और इनका जो अबॉलिशमेंट हुआ था ये हुआ था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में, और इनकी जगह आए थे कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन जो है ये 2010 में लाया गया और ये जो है एक वॉच डॉग की तरह काम करता था इन मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द इकोनॉमी, है ना, कि कॉम्पिटिटिव जो है वो
कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो फेयर होनी चाहिए, है ना। किसी प्रकार का गंदा कंपटीशन ना हो, किसी प्रकार का किसी के साथ भी मैनिपुलेशन ना हो, धोखा ना हो। इसके लिए जो है एक वॉच डॉग के रूप में कंपटीशन कमीशन को इमर्ज किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1981 एक बिग रिफॉर्म थी जो कि इंट्रोड्यूस की इंडियन इकॉनमी ने इंडिपेंडेंस के बाद, और इससे एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव प्राइवेट सेक्टर जो है वो उभर के सामने आया, और साइजेबल नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्रीज़ में हुई, बिकॉज हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वेलकम किया अपनी कंट्री के अंदर। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी जो है ये हमारी जो है गवर्नमेंट लेके आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आगे वीडियोस बनाते रहें और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।